हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 11B के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये देखिए जो हमारी एक्सरसाइज है ये भी हमारा बेस्ड है ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पे। तो देखिए इसका जो ऑलरेडी हमारा जो प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल वाला पार्ट है उसका क्लास हम शेयर कर चुके हैं। ठीक है, आप उसको एक बार अगेन आप सीन कर सकते हैं और अगर आपको मेमोराइज है तो अच्छी बात है। और देखिए जो हमारे कॉन्ग्रुएंसी एक्सियम्स होते हैं ट्रायंगल्स के वो भी आपको यहाँ पे यूज करना है। तो आप अगेन हाईलाइट कर लीजिए, वैसे हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे देखिए टू ट्रायंगल्स में अगर हमें एंगल साइड एंगल एक्सियम अप्लाई होता है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। एंगल एंगल साइड एक्सियम अप्लाई होती है तो भी हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। साइड एंगल साइड एक्सियम अप्लाई होती है तो भी हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा साइड 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 एक्सियम एंड लास्ट होता है हमारा राइट हाइपोटेनस साइड एक्सियम जो होता है हमारा RHS। तो यहाँ पे जिसकी भी हमें रिक्वायरमेंट होगी उसको हम अप्लाई करके यहाँ पे जो भी हमें रिजल्ट शो करना है हम शो करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका स्टेटमेंट है, इफ इन अ पैरेललोग्राम द डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ एंड इंटरसेक्ट एट राइट एंगल देन प्रूव दैट द पैरेललोग्राम विल बी अ स्क्वायर। यहाँ पे देखिए हमने मेंशन कर लिया है ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स इक्वल इन लेंथ है एंड इंटरसेक्ट ईच अदर है एट राइट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप चाहे तो डायगोनल्स को शो कर सकते हैं, ये हमारे इक्वल हैं। ओके ना, इस तरह से अगर हम लाइन फॉर्म कर लेते हैं इसका मतलब ये होता है कि हमारे साइड्स इक्वल इन लेंथ है। तो यहाँ पे AC इक्वल BD हो गया हमारा। अब इसके हेल्प से हमें प्रूफ करना है कि जो हमारा ABCD पैरेललोग्राम है एक स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर की जो क्वालिटी है जिसको हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल में कवर करा था, तो उसमें हम लोगों ने स्टडी करा था कि जो हमारा स्क्वायर होता है उसके डायगोनल इक्वल इन लेंथ होते हैं एंड इंटरसेक्ट करते हैं एट अ राइट एंगल एंड ऑल साइड हमारे इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए टू रिजल्ट तो हमें गिवन है कि डायगोनल्स इक्वल है एंड राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर हम ये शो कर लें कि जो हमारे पैरेललोग्राम है इनके ऑल साइड इक्वल है तो ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए हमें शो करने के लिए कि दैट मींस कि इनके ऑल साइड इक्वल है, हमें टू एडजेसेंट ट्रायंगल कंसीडर कर लेना है। इसके हेल्प से देखिए हमारे एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएंगे एंड अपोजिट साइड ऑलरेडी हमारे इक्वल है क्योंकि हमारा पैरेललोग्राम गिवन है। ठीक है, तो वही हम करते हैं यहाँ पे। चलिए अब इसका हम सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखिए जो भी गिवन है उसको हम लोग फर्स्टली राइट कर लेते हैं। गिवन है हमारा देखिए ABCD is a parallelogram in which AC equals to BD and AC परपेंडिकुलर BD, ये हमें गिवन है। अब देखिए जो हमें प्रूफ करना है उसको हम राइट कर लेंगे टू प्रूफ का हमारा पार्ट हो जाएगा ABCD इज अ स्क्वायर, ये हमें स्क्वायर प्रूफ करना है। चलिए अब इसके लिए देखिए हमने आपको बताया कि हम टू एडजेसेंट ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं नाउ इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल DOC। अब इसमें देखिए जो हमारा OB है वो OD के इक्वल हो जाएगा। ऐसा क्यों? डायगोनल्स हमारे बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के। तो यहाँ पे देखिए रीजन हो जाएगा हमारा डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, ये हो गया हमारा। एंड नेक्स्ट देखिए हो जाएगा हमारा एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल DOC। अभी हमने बताया कि डायगोनल्स हमारे हैं एट अ राइट एंगल। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारे एंगल है ईच हो जाएंगे हमारे 90 डिग्री के। ओके ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ईच 90। एंड नेक्स्ट देखिए जो हमारी OC साइड है बोथ ट्रायंगल में कॉमन है, तो OC इक्वल टू OC हो जाएगा हमारा यहाँ पे कॉमन। राइट, तो अब देखिए हमने थ्री क्वालिटीज फाइंड आउट कर लिए बोथ ट्रायंगल में, तो हमारे जो ट्रायंगल है अब ये हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारा ट्रायंगल DOC के। और यहाँ पे देखिए जो हमारा एक्सियम अप्लाई हो रहा है वो अप्लाई हो रहा है हमारा साइड एंगल साइड। अब देखिए जब ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। अब उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे। चलिए इसको हम यहाँ से हटा लिए, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर BC इक्वल्स टू CD एंड रीजन हो जाएगा हमारा CP CD। ओके ना, बट यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे बट
ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इक्वल्स टू ए डी, ये हमारे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। और यहाँ पे देखिए हमने एडजेसेंट साइड्स को इक्वल शो कर लिया, दैट मीन्स हमारे ऑल साइड अब हो जाएंगे इक्वल। तो यहाँ से देखिए अब हम राइट कर लेंगे, देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी। अब देखिए हमने ऑल साइड इक्वल शो कर लिया पैरेललोग्राम के, ठीक है। अभी इनिशियली हमारा पैरेललोग्राम ही था, इसके देखिए ऑल साइड इक्वल हो गए, डायगोनल हमारे इक्वल है एंड राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे थे, ठीक है ना। तो अब ये जो हमारा पैरेललोग्राम है ये हो जाएगा स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा देखिए, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, राइट। ये हो गया हमारा प्रूफ, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट है हमारा, प्रूव दैट इन अ रेक्टेंगल द डायगोनल्स आर इक्वल लेंथ। यहाँ पे देखिए हमें रेक्टेंगल गिवन है, इसके डायगोनल्स को हमें इक्वल शो कर लेना है। चलिए इसका भी हम लोग सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे गिवन जो है उसको राइट कर लेंगे। फर्स्टली गिवन है हमारा ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, राइट। ये रेक्टेंगल हो गया हमारा। अब इसमें हमें प्रूफ करना है, जो राइट कर लेंगे टू प्रूव। टू प्रूव का पार्ट है हमारा ए सी इक्वल्स टू बी डी, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए अब राइट करते हैं हम, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, ये हो गया हमारा। तो इसमें देखिए जो हमारा ए डी साइड है ये इक्वल है हमारा बी सी के, यहाँ पे रीजन हो जाएगा हमारा गिवन, ओके। और देखिए जो हमारा एंगल होगा बी ए डी, ये इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ए बी सी के, एंड ईच देखिए हमारे ये 90 डिग्री के हो जाएंगे, राइट ना, बिकॉज हमारे वर्टेक्स एंगल ऑफ रेक्टेंगल होते हैं राइट एंगल, ओके ना। तो ये राइट एंगल हो गए। एंड यहाँ पे देखिए जो हमारी साइड ए बी है बोथ ट्रायंगल में कॉमन है, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे ए बी इक्वल्स टू ए बी, एंड ये हो जाएगा रीजन इसका कॉमन। थ्री क्वालिटीज मिल गए हमारे बोथ ट्रायंगल में, ट्रायंगल हो जाएंगे हमारे कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी। और यहाँ पे भी देखिए जो हमारा एक्सियम अप्लाई हो रहा है वो अप्लाई हो रहा है साइड एंगल साइड, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, करेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे, देयरफॉर ए सी इक्वल्स टू बी डी। और यही देखिए हमें प्रूफ करना था, ओके ना। तो ये भी हो गया प्रूफ, सेकेंड पार्ट भी हो गया कंप्लीट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, कह रहा है कि इन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, X, Y are points on AB and DC respectively such that AX equals to CY, then prove that triangle AXM congruent triangle CYM, and second हमें शो करना है XMY is a straight line। इसके लिए देखिए हमें फिगर गिवन है, राइट। यहाँ पे देखिए जो हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा इसको हमने मेंशन कर लिया है, ओके ना। ये हमें यूज करना होगा इसलिए हमने इसको ऐसा ड्रॉ कर लिया है। चलिए अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। सॉल्यूशन का पार्ट हम यहाँ पे राइट करते हैं, जो गिवन है हमारा उसको अगेन हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। और साथ ही साथ आप लोग नोट करते चलिए, जैसे हमें स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है हम डिलीट करते चलते हैं, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा गिवन ABCD is a parallelogram in which हमें देखिए गिवन है M is the midpoint of AC and AX इक्वल गिवन है हमें CY, ये वैल्यू हमें गिवन है। जो प्रूफ करना है हमें वो हो जाएगा हमारा टू प्रूव। टू प्रूव का देखिए फर्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारा ट्रायंगल AXM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CYM, ये फर्स्ट हो गया। और सेकेंड हमें शो करना है XMY इज अ स्ट्रेट लाइन, ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे हम राइट करेंगे नाउ इन ट्रायंगल AXM, जैसे इसे गिवन है इसी तरह से आप राइट कर लीजिए AXM एंड
ट्रायंगल CYM। ओके ना, ये हमारा ट्रायंगल है CYM। अब इसमें हमें 3 क्वालिटीज फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे देखिए M जो हमारा है वो मिड पॉइंट है AC का, तो यहाँ से देखिए हमें मिल जाएगा AM इक्वल्स टू CM। ओके ना, यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं M इज मिड पॉइंट ऑफ AC। अब ये मिड पॉइंट है तो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ऑब्वियस सी बात है। ये हो गया हमारा AM इक्वल्स टू CM, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल MAX इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल MCY, और रीजन हो जाएगा देखिए हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 2 क्वालिटीज मिल गई और थर्ड क्वालिटी हमें यहाँ पे गिवन है। देखिए हो जाएगा हमारा AX इक्वल्स टू CY, यहाँ पे रीजन हो जाएगा हमारा गिवन। अब देखिए 3 क्वालिटीज मिल गए हमें, तो ट्रायंगल अब हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। ओके ना, अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर ट्रायंगल AXM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CYM, एंड रीजन हो जाएगा देखिए हमारा साइड एंगल साइड। ट्रायंगल हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंट, तो देखिए फर्स्ट जो पार्ट है हमारा ये हो गया प्रूव। ठीक है ना, ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाता है यहाँ पे। अब देखिए जो हमारा सेकेंड पार्ट है, इसको आपको प्रूव करना है कि हमारा जो XMY है ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल होगा CMX एंड CMY, इसका सम अगर हम 180 शो कर लें तो हमारा जो XMY है ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे एंगल XMC, और देखिए जो हमारा XMC एंगल होगा वो हमारे ट्रायंगल AMX का एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लिए एंगल XMC, रीजन यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल AMX, ये हो गया हमारा राइट, एंड प्लस हो जाएगा हमारा नेक्स्ट एंगल CMY, ये हो गया हमारा। अब इसका सम हमें 180 शो करना है, तो चलिए देखिए इसको हम लोग शो करते हैं 180। यहाँ पे देखिए जो हमारा एक्सटीरियर एंगल XMC है, ओके ना, XMC इसका जो वैल्यू होता है ट्रायंगल के लिए, एक्सटीरियर एंगल जो होता है हमारा सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल हो जाता है। ये देखिए जो हमारा XMC है इसका जो वैल्यू होगा वो हमारे एंगल MAX प्लस MXA के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से देखिए हो जाएगा एंगल MAX प्लस एंगल MXA, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल CMY है, CMY इसका अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होगा हमारा देखिए AMX के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे प्लस एंगल AMX, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमें 3 एंगल्स मिले ये हमारे ट्रायंगल AMX के एंगल है, और ट्रायंगल के ऑल एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल हो जाता है, राइट ना। तो इसका देखिए वैल्यू जो हमारा है ये हो जाएगा 180 डिग्री, और रीजन हो जाएगा हमारा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहां से देखिए हमें मिल गया एंगल XMC प्लस एंगल CMY इक्वल्स टू 180 डिग्री, और जब इसका देखिए बोथ एंगल का सम 180 डिग्री मिल गया, दैट मीन्स जो हमारी लाइन XMY है ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। देयरफॉर यहां से हो जाएगा हमारा XMY इज अ स्ट्रेट लाइन, और यही देखिए हमें प्रूव करना था। ये हो गया हमारा प्रूफ, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट यह है हमारा, कह रहा है कि अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ द साइड ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारा डायगोनल है वो स्क्वायर के साइड के साथ 45 एंगल फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इस एंगल को शो कर लेंगे, यहाँ पे बोथ को हम शो करेंगे 45 डिग्री, ओके ना। और देखिए इसके लिए हमने प्रॉपर्टी में भी आपको बताया था कि जो हमारे डायगोनल ऑफ स्क्वायर होते हैं ये हमारे वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करते हैं स्क्वायर के और रोम्बस के। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर हमें गिवन है, तो स्क्वायर का देखिए वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये बाइसेक्ट करेगा तो 45 डिग्री मिलना चाहिए। चलिए इसका भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं यहाँ पे।
सॉल्यूशन का पार्ट हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। गिवन जो वैल्यू है उसको राइट करते हैं यहाँ पे। गिवन है हमारा, देखिए ए बी सी डी इज अ स्क्वायर इन विच देखिए हो जाएगा हमारा ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स। ओके ना, ये हमें गिवन है, ये हमने कंसिडर कर लिया। टू प्रूव, अब देखिए टू प्रूव के पार्ट में जो हमने एंगल यहाँ पे शो करा है उन्हीं को इक्वल शो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल ओ सी डी इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ओ सी बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये हमें शो करना है। चलिए अब इसके लिए देखिए जो एडजेसेंट ट्रायंगल है उनको हम कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा नाउ इन ट्रायंगल बी ओ सी एंड ट्रायंगल डी ओ सी, यहाँ पे देखिए हमें मिल जाएगा ओ बी इक्वल्स टू ओ डी। रीजन हो जाएगा हमारा डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। ओके ना, ये हो गया हमारा। एंड नेक्स्ट देखिए हो जाएगा हमारा एंगल बी ओ सी इक्वल एंगल डी ओ सी। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ईच 90 डिग्री, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर राइट एंगल पे इंटरसेक्ट या कट करते हैं या कह सकते हैं बाइसेक्ट करते हैं। ये 90 डिग्री हो गया। एंड नेक्स्ट देखिए हो जाएगा हमारा ओ सी इक्वल्स टू ओ सी। रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे कॉमन। ठीक है, अब देखिए थ्री क्वालिटीज हमने फाइंड आउट कर लिए। ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यहाँ से राइट कर लेंगे। देयरफॉर ट्रायंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ओ सी। और यहाँ पे भी हमारा एक्सियम अप्लाई हो रहा है, साइड एंगल साइड। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, करेस्पॉन्डिंग पार्ट इनके इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर एंगल ओ सी डी इक्वल एंगल ओ सी बी, राइट। एंड रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे सी पी सी टी। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे सिंस एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। और देखिए जो हमारा यहाँ पे एंगल बी सी डी है इसे हम ओ सी डी एंड ओ सी बी के सम के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा और एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ सी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट ना। और यहाँ पे देखिए बोथ एंगल हमारे इक्वल है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स एंगल ओ सी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं सिंस ओ सी बी इक्वल ओ सी डी, ये हमारे एंगल इक्वल है। हमने इसको प्रूफ करा है अभी। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एंगल ओ सी बी इक्वल एंगल ओ सी डी। हम 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये 45 डिग्री हमें प्रोवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। और यही देखिए हमें शो करना था कि जो हमारा डायगोनल होता है वो साइड ऑफ स्क्वायर के साथ 45 डिग्री फॉर्म करता है। ये हो गया हमारा 45 डिग्री, ये हो जाता है प्रूफ। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखिए सेकेंड हमारा है द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर एट राइट एंगल। यहाँ पे हमें शो करना है कि जो हमारे डायगोनल है वो राइट एंगल्ड है। ठीक है, तो चलिए इसका भी हम लोग सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे गिवन है हमें ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये हो गया हमारा। ठीक है, आप राइट कर लीजिए इन विच सॉरी ये डी है हमारा, in which AC and BD are diagonals, राइट ना। ये हमें गिवन है। अब हमें देखिए जो प्रूफ करना है उसको राइट कर लेंगे। टू प्रूफ का पार्ट है हमारा AC परपेंडिकुलर BD। ठीक है, अब चलिए शो करते हैं। यहाँ पे भी देखिए हम एडजेसेंट ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। राइट करते हैं हम इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल DOC। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा OB इक्वल्स टू OD
यहाँ पे भी हम राइट कर लेंगे रीजन डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। ये हो गया हमारा रीजन। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा BC इक्वल्स टू CD। देखिए रोम्बस के जो हमारे अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इसके लिए गिवन। ओके ना। एंड OC जो हमारी साइड है ये कॉमन है, तो OC इक्वल OC हो जाएगा कॉमन, राइट। अब देखिए यहाँ पे हमें 3 क्वालिटीज मिल गए। जो हमारे ट्रायंगल है, ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारा ट्रायंगल DOC के। और यहाँ पे देखिए जो हमारा एक्सियम अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है हमारा साइड। ठीक है। अब ये देखिए जब हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके जो एंगल है वो इक्वल हो जाएंगे। ओके ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एंगल BOC इक्वल एंगल DOC एंड रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे CPCT। एंड यहाँ से हम E को डिलीट कर लेते हैं, ये अनविलिंगली आ जाते हैं। ठीक है ना। ये हो गया हमारा राइट। अब यहां से देखिए हम राइट कर लेंगे सिंस एंगल BOC प्लस एंगल DOC इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। देखिए BOC एंड DOC है, इनका सम 180 हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर, राइट। एंड देखिए बोथ एंगल जो हमारे हैं वो इक्वल है, तो यहां से हो जाएगा हमारा देयरफॉर टू एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए सिंस एंगल BOC इक्वल एंगल DOC। ये हमने अभी प्रूफ करा था। तो अब यहाँ से देखिए हो जाएगा देयरफॉर एंगल BOC इक्वल्स टू 90 डिग्री। आप 2 से इन्हें कट कर सकते हैं तो 90 आपको मिल जाएगा यहाँ पे, राइट। अब जब ऐसा हो गया तो हमारे डायगोनल्स जो है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो जाएंगे। देयरफॉर यहाँ से हो जाएगा हमारा AC परपेंडिकुलर BD, राइट। तो ये भी देखिए हमारा प्रूव हो गया, मेंशन हो गया ये, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। चलिए देखिए इसका थर्ड पार्ट है, कह रहा है कि अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट द एंगल ऑफ वर्टिसेस। यहाँ पे देखिए हमें शो करना है कि जो हमारा एंगल OCD है वो इक्वल होगा OCB के। यहाँ पे हमें 45 डिग्री नहीं मिलने वाला है, ऐसा हमारा स्क्वायर में ही होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे यहाँ देखिए हो जाएगा गिवन ABCD इज अ रोम्बस। ये हमारा रोम्बस हो गया इन विच देखिए हो जाएगा हमारा AC एंड BD आर डायगोनल। ओके, ये हो गया हमारा गिवन। तो प्रूव का पार्ट हो जाएगा हमारा टू प्रूव एंगल OCD इक्वल एंगल OCB। ये हमने कंसीडर कर लिया, ये हमें शो करना है। चलिए अब राइट करते हैं हम इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल DOC। यहाँ पे देखिए एक चीज और आपको हम बता दें, जैसा कि हमने हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमने ट्रायंगल BOC एंड DOC को ही कंसीडर करा है। आप अदर भी 2 एडजेसेंट ट्रायंगल्स को कंसीडर करके ये प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप यही 2 एडजेसेंट ट्रायंगल को कंसीडर करके क्वालिटी शो करिए। आप कोई भी 2 एडजेसेंट ट्रायंगल कंसीडर करेंगे तो ये प्रॉपर्टी आपकी होल्ड होगी, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, यहाँ से हो जाएगा हमारा OB इक्वल्स टू OD। यहाँ पे अगेन रीजन हो जाएगा हमारा डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, ये हो गया हमारा। एंड नेक्स्ट हो जाएगा एंगल, नॉट एंगल, यहाँ पे हम साइड ही एक्सियम अप्लाई करेंगे। ओके ना। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा BC इक्वल्स टू CD। ये हो जाएगा हमारा गिवन एंड OC हमारी साइड जो है वो कॉमन है, तो OC इक्वल OC हो जाएगा, दैट इज कॉमन, राइट। अब यहाँ पे देखिए 3 क्वालिटीज मिल गए, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DOC। और यहाँ पे देखिए हमारा SSS एक्सियम अप्लाई हो रहा है, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर एंगल OCB
इक्वल एंगल ओ सी डी, यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा भाई सीपी सीटी। और यही देखिए हमें प्रूफ करना था, ओके ना, तो ये भी हो जाता है हमारा प्रूफ। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, कह रहा है कि इन फिगर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, क्यू यू एंड एस टी आर परपेंडिकुलर ऑन डायगोनल पी आर, देन प्रूव दैट triangle STR congruent triangle QUP and ST equals to QU। ये हमें शो करना है। देखिए PQRS से हमें पैरेललोग्राम गिवन है, तो इसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। गिवन, देखिए गिवन है हमारा PQRS is a parallelogram in which हमारा देखिए है QU perpendicular PR and ST perpendicular PR, ये हमें गिवन है। अब देखिए जो हमें प्रूफ करना है वो हो जाएगा हमारा टू प्रूफ का हमारा पार्ट है फर्स्ट, ट्रायंगल STR कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल QUP एंड सेकेंड हमें शो करना है ST इक्वल्स टू QU। ठीक है, अब देखिए जो हमें ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट शो करना है उन्हीं को अब हम कंसीडर कर लेंगे। चलिए अब राइट करते हैं हम यहाँ पे, नाउ इन ट्रायंगल STR एंड ट्रायंगल QUP। अब इसमें देखिए हमें क्वालिटीज फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा PQ है वो हमारे SR के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे SR इक्वल्स टू PQ। SR एंड PQ इक्वल होंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पे देखिए राइट कर लेंगे हम अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट, ये हो गया हमारा। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल STR इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल QUP के, ईच 90 हो जाएंगे ये, ओके ना, देखिए हो जाएंगे हमारे ईच 90, राइट। और अनदर क्वालिटी देखिए हमारा जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल SRT इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल QPU एंड यहाँ पे देखिए रीजन हो जाएगा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। थ्री क्वालिटीज मिल गए, ट्रायंगल अब हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यहाँ से देखिए अब इसको हम यहाँ से हटा लीजिए, देयरफॉर हो जाएगा हमारा ट्रायंगल STR कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल QUP एंड रीजन देखिए हो जाएगा यहाँ पे हमारा एंगल साइड, टू एंगल एंड वन साइड हमने यहाँ पे फाइंड आउट करा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एंगल साइड। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट है ये प्रूव हो गया, और सेकेंड जो रिजल्ट है हमारा बाई सीपीसीटी हो जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड देखिए हो जाएगा हमारा ST इक्वल्स टू QU और यहाँ पे रीजन हो जाएगा CPCT। यहाँ पे देखिए हमने बोथ रिजल्ट प्रूव कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कह रहा है कि इन फिगर PQRS इज अ पैरेललोग्राम, PO एंड QO are respectively the angle bisectors of P and Q. Line LOM is drawn parallel to PQ, then prove that PL equals to QM and LO equals to OM। तो यहाँ पे देखिए हमें गिवन है कि जो हमारा LM लाइन है वो PQ के पैरेलल ड्रॉ की गई है, बट ऑलरेडी हमारा देखिए PQRS जो है एक पैरेललोग्राम है, तो इसके अपोजिट साइड्स दैट इज PQ एंड SR जो होंगे वो पैरेलल होंगे। बट यहाँ पे देखिए एक क्वालिटी और आपको ध्यान दे लेना है, ये देखिए इसके पैरेलल ड्रॉ की गई है, तो जो हमारा LM जो है वो PQ के इक्वल भी होगी, ठीक है ना। इसी के क्वालिटी से हम ये रिजल्ट शो करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम सोल्यूशन करते हैं। गिवन है हमारा PQRS is a parallelogram, ठीक है, ये हो गया हमारा। एंड यहां पे देखिए हो जाएगा हमारा PO एंड QO आर एंगल
बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल P and एंगल Q respectively and LM पैरेलल PQ। ये हो गया हमारा गिवन का पार्ट। अब जो प्रूफ करना है हमारा उसको राइट कर लेंगे। टू प्रूव, फर्स्ट हमें शो करना है PL इक्वल्स टू QM एंड सेकेंड हमें प्रूफ करना है LO इक्वल्स टू OM। राइट, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम फर्स्ट रिजल्ट के लिए राइट करेंगे, सिंस PQRS is a parallelogram and PQ parallel LM, then या एज वेल एज राइट कर सकते हैं यहाँ पे, ओके ना, एज वेल एज। यहाँ पे देखिए जब हमारा PQ LM के पैरेलल है, ओके ना, तो PQ हमारा LM के इक्वल भी हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा देखिए PQ इक्वल्स टू LM। और यहाँ पे देखिए कोई रीजन नहीं आपको बताना है। यहाँ पे देखिए जब हमारा SR पैरेलल PQ है, ठीक है ना, एंड PQ हमारा पैरेलल LM है, तो ये तभी पॉसिबल होगा, ठीक है, ये LM जो हमारी होगी वो इसके इक्वल होगी। यहाँ पे आपको रीजन नहीं कोई प्रोवाइड करना है, ठीक है ना। एज वेल एज हमने कर लिया PQ इक्वल्स टू LM। और देखिए जब भी हमारे किसी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल हो जाती है, तो जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम हो जाता है, ठीक है ना। तो अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं। चलिए ये हमारा यहाँ से डिलीट हो गया और यहाँ पे हम राइट करते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल PQ parallel LM and PQ equals to LM, therefore PQML is a parallelogram। और रीजन देखिए इसका हो जाएगा वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। रीजन देखिए आ हो जाएगा हमारा वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड इज इक्वल एंड पैरेलल, ओके ना। यहाँ पे देखिए ये थ्योरम है, आपको बताया गया है, ठीक है। जिस भी क्वाड्रिलेटरल में हमारे वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल हो जाते हैं, तो जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है एक पैरेललोग्राम हो जाता है। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर PL इक्वल्स टू QM। और यहाँ पे देखिए PL एंड QM जो है हमारे ये अपोजिट साइड का पैरेललोग्राम है, तो इक्वल हो जाएंगे। रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये देखिए आपका फर्स्ट रिजल्ट हमें मिल गया। अब देखिए जो हमारा सेकेंड रिजल्ट है इसको हमें अब प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो अब इसको हम यहाँ से देखिए हटा लेते हैं, यहीं से हम इसको राइट करना शुरू करेंगे। चलिए डिलीट हो गया हमारा, होप सो कि आप नोट कर चुके होंगे, ठीक है। अब देखिए जो सेकेंड हमारा रिजल्ट है उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे। इसके लिए यहाँ पे देखिए हमारा राइट हो जाएगा, सिंस PO बाइसेक्ट एंगल P, देयरफॉर यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ओके ना। ये हमें जब ये बाइसेक्ट कर रहा है तो 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको मेंशन कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा एंड PQ पैरेलल LO, PQ पैरेलल देखिए हमारा LO हो जाएगा। हम LM भी राइट कर सकते हैं, ठीक है ना, बट LO से भी हमारा काम चल जाएगा। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, यहाँ पे सिंस राइट कर लीजिए, सिंस PQ पैरेलल LO, देयरफॉर यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 एंड रीजन हो जाएगा हमारा देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके ना। यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल 2 है वो एंगल 3 के अल्टरनेट है, तो यहाँ से एंगल 2 एंड एंगल 3 अल्टरनेट हो जाएंगे। इसको हम मेंशन कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड है, इससे हमें देखिए मिल जाएगा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल
3। ठीक है ना, तो इसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। देखिए राइट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, राइट, यहां से देखिए हमें मिल जाएगा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, राइट। अब यहां से देखिए जब हमारा एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल हो गए तो इनके अपोजिट साइड्स जो है हमारे वो इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 मिल गया, तो यहां से देखिए हमारा मिल जाएगा देयरफॉर PL इक्वल्स टू LO, एंड रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल। ये हो गया हमारा इक्वल एंगल। ठीक है, अब ये देखिए जो हमारा रिजल्ट है इसको हम मेंशन कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3, इसका हमें यूज करना है, इसलिए ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। चलिए अब इसको हम यहां से हटाते हैं। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे, सिंस QO बाइसेक्ट एंगल Q, देयरफॉर यहां से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, और इसको हम मेंशन कर लेंगे इक्वेशन नंबर 4, राइट। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे, सिंस PQ पैरेलल MO, देयरफॉर यहां से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 4, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा देखिए रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए 4 एंड 5 को हम यहाँ पे इक्वेट करेंगे तो हमारा जो एंगल 6 है वो 4 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से देखिए हम राइट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, यहाँ पे देखिए हमें मिल जाएगा एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6। ठीक है, अब देखिए जब ये हमारे एंगल इक्वल हो गए तो इनके जो अपोजिट साइड्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो अब इसको देखिए हम यहाँ से डिलीट करते हैं और राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा, अब 4 के अपोजिट हमारा है देखिए QM एंड 6 के अपोजिट है हमारा OM, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा QM इक्वल्स टू OM या MO, OM ही गिवन है यहाँ पे, तो आप OM ही राइट कर लीजिए। रीजन हो जाएगा हमारा देखिए अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल, राइट। अब देखिए हमने इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 6, इससे हम वैल्यूज फर्स्ट रिजल्ट में प्रूफ करेंगे तो जो हमारा सेकेंड रिजल्ट है वो मिल जाएगा। ठीक है ना, तो अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे हम राइट करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ PL एंड QM फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 6 इन रिजल्ट फर्स्ट वी गेट, राइट। अब देखिए पुट करेंगे तो हमें डायरेक्टली रिजल्ट मिल जाएगा। हमारा देखिए जो PL है वो LO के इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, एंड QM का जो रिजल्ट है वो इक्वल है OM के फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6, ये हो जाएगा हमारा OM, राइट। और यही हमें देखिए प्रूफ करना था, ये भी हो गया हमारा प्रूफ। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 6 है हमारा, कह रहा है कि 6 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, कह रहा है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, L and M are points on AB and DC respectively and AL equals to CM, then prove that LM bisect BD, ओके ना, प्रूव दैट LM and BD bisect each other, सॉरी LM and BD जो है वो बाइसेक्ट करते हैं each other, ऐसा हमें शो करना है। ठीक है, तो चलिए इसका भी हम लोग सोल्यूशन करते हैं। यहाँ देखिए जो गिवन है उसको हम फर्स्टली राइट करेंगे। गिवन है हमारा ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच, हमें देखिए गिवन है इन विच हमें गिवन है AL इक्वल्स टू CM, राइट। ये हो गया हमारा। अब देखिए टू प्रूव का हमारा पार्ट कह रहा है कि LM एंड BD जो है वो बाइसेक्ट ईच अदर है, दैट इज इसका मतलब हुआ OB इक्वल्स टू OD एंड OL इक्वल्स टू OM, ये हमें शो करना है। ठीक है, अब देखिए राइट करते हैं हम यहाँ पे, सिंस AB इक्वल्स टू CD,
ए बी इक्वल सी डी है, बिकॉज हमारा पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल हो जाते हैं। ओके ना, रीजन राइट कर लेंगे यहाँ पे हम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। राइट, अब देखिए जो हमारा ए बी है इसको हम राइट कर सकते हैं ए एल प्लस एल बी। ठीक है, ए एल प्लस एल बी। एंड सी डी जो हमारा है देखिए इसको हम राइट कर सकते हैं सी एम प्लस डी एम, राइट कर सकते हैं ऐसा। और यहाँ पे देखिए जो हमारा ए एल है वो सी एम के इक्वल है, तो ए एल जो हमारा है ये सी एम से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है एल बी इक्वल्स टू डी एम। राइट, और यहाँ पे रीजन आप मेंशन कर लीजिएगा, सिंस ए एल इक्वल्स टू सी एम, ये है हमारा। अब इसका देखिए हमें एल बी इक्वल्स टू डी एम वैल्यू मिल गया, इसकी हमें रिक्वायरमेंट थी इसलिए हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए राइट करते हैं हम, नाउ इन ट्रायंगल DOM एंड ट्रायंगल BOM, ये हो गया हमारा। अब चलिए यहाँ पे देखिए हम क्वालिटी अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से देखिए हमें मिल जाएगा DM इक्वल्स टू LB। अभी हमने प्रूफ करा है तो इसको हम मेंशन कर लेंगे, प्रूव्ड अबव। ओके ना, देखिए यही हमने प्रूफ करा था तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड अबव, ये क्वालिटी मिल गई। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल ODM इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल OBL। ये देखिए हमारे अल्टरनेट इंटीरियर है, तो रीजन हो जाएगा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। राइट, एंड नेक्स्ट देखिए हो जाएगा हमारा एंगल DOM इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल BOL। राइट, ये हो जाएंगे देखिए हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो यहाँ से रीजन हो जाएगा हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। राइट, ये हो गया, 3 क्वालिटीज मिल गए। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, ट्रायंगल अब हमारे हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर ट्रायंगल DOM कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारा ट्रायंगल BOM, एंड एक्सियम हो जाएगा हमारा एंगल एंगल साइड। ठीक है, अब देखिए जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए करेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे, देयरफॉर OD इक्वल हो जाएगा हमारा OB एंड OM इक्वल हो जाएगा हमारा OL, एंड बोथ के लिए रीजन हो जाएगा हमारा CP CT, और यही हमें प्रूफ करना था। ओके ना, तो ये हो गया हमारा प्रूफ, नोट कर लीजिए। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट है, कह रहे हैं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, AB is produced to E such that BE equals to AB, then prove that ED bisect BC। ये देखिए हमारा फिगर गिवन है, यहाँ पे देखिए हमें गिवन है BE इक्वल AB, यहाँ पे देखिए हमें BE को CD के इक्वल शो कर लेना होगा। उसके बाद जो हमारे 2 ट्रायंगल मिल रहे हैं यहाँ पे COD एंड BOE, इनको हम कंसीडर कर लेंगे तो हमें OC इक्वल OB मिल जाएगा, जिसके हेल्प से हम कह सकते हैं DE बाइसेक्ट BC। ठीक है ना, तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे गिवन जो हमारा है उसको राइट कर लेंगे। गिवन है हमारा ABCD is a parallelogram in which हमारा देखिए है AB extend to E and BE इक्वल गिवन है हमें AB। राइट, अब हमें टू प्रूव को राइट कर लेना है। टू प्रूव हो जाएगा हमारा, देखिए इसको हम राइट कर लें OB इक्वल्स टू OC, और हम कह सकते हैं BE बाइसेक्ट BC। ठीक है, ये हमें शो करना है। चलिए अब कंसीडर करते हैं। यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे, सिंस AB इक्वल्स टू CD। राइट, और यहाँ पे देखिए मेंशन हो जाएगा रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, बट यहाँ पे देखिए हमें गिवन है बट AB इक्वल्स टू BE, रीजन हो जाएगा हमारा गिवन। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर, इसको मेंशन कर लीजिए इक्वेशन 1 इसको 2। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके ना, फर्स्ट एंड सेकेंड से देखिए हो जाएगा हमारा CD इक्वल्स टू BE,
और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। इसका हमें रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। राइट, अब यहां से इसको हम हटाते हैं। चलिए अब राइट करते हैं हम। नाउ इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल BOE, ये हो गया हमारा। चलिए अब इसमें देखिए हमें 3 क्वालिटीज फाइंड आउट करने हैं, करते हैं फाइंड आउट। यहाँ पे देखिए मिल गया हमें CD इक्वल्स टू BE, यहाँ पे हो जाएगा हमारा रीजन प्रूव्ड अबव। ओके ना, इसको हमने प्रूव करा है। एंड नेक्स्ट देखिए हो जाएगा हमारा एंगल CDO इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल BEO। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा AB स्ट्रेट लाइन था, इसको हम पॉइंट E तक एक्सटेंड करे हैं, तो ये भी हमारा एज ए स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो रीजन हो जाएगा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। राइट, ये हो गया हमारा। एंड नेक्स्ट देखिए हो जाएगा हमारा एंगल COD इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल BOE। एंड यहाँ पे रीजन हो जाएगा हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। 3 क्वालिटीज मिल गए, ट्रायंगल हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्रायंगल COD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा BOE। एंड रीजन हो जाएगा हमारा एंगल साइड। अब देखिए जब ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर हो जाएगा हमारा OC इक्वल्स टू OB। राइट, देयरफॉर DE bisect BC, ओके ना, ये भी हो गया हमारा प्रूफ। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, कह रहे हैं कि द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट O, a line through O intersect AB at X and DC at Y, then prove that OX equals to OY। यहाँ पे देखिए हमें OX equal to OY हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे AOX एंड COY, जो हमें रिजल्ट प्रूफ करना है वो मिल जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए सॉल्यूशन का पार्ट हम यहाँ पे राइट करते हैं। जो गिवन है उसको भी मेंशन कर लेंगे। गिवन है हमारा ABCD is a parallelogram in which diagonals AC and BD are intersect at O, ये हो गया हमारा। एंड XOY is a line passes through O। ओके ना, हमने यहाँ पे मेंशन नहीं करा कि X इज अ पॉइंट ऑन AB एंड Y इज अ पॉइंट ऑन CD, हमने इसको स्ट्रेट लाइन या लाइन कंसिडर कर लिया। ठीक है ना, अब देखिए जो टू प्रूव है हमारा उसको राइट कर लेंगे। टू प्रूव हो गया हमारा OX इक्वल्स टू OY, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए अब राइट करते हैं हम। इन ट्रायंगल AOX एंड ट्रायंगल COY, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए हमारे जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, तो यहाँ से देखिए हमें मिल जाएगा OA इक्वल्स टू OC। रीजन हो जाएगा हमारा डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ओके ना, ये हमारा रीजन हो गया, ये मिल गया हमें। और यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल OAX इक्वल हो जाएगा हमारा OCY, और ये हो जाएंगे हमारे देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। राइट, एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एंगल AOX इक्वल एंगल COY, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। 3 क्वालिटीज मिल गए, ट्रायंगल हो जाएंगे हमारे कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर ट्रायंगल AOX कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COY, एंड रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे एंगल साइड। ठीक है, अब देखिए ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर हो जाएगा हमारा OX इक्वल्स टू
OI एंड रीजन हो जाएगा हमारा CPCT। यही प्रूफ करना था, ये भी हो गया प्रूफ, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट है, कह रहे हैं कि इन अ ट्रायंगल ABC मीडियन AD इज प्रोड्यूस्ड टू X such that AD equals to DX then prove that ABXC is a parallelogram। तो देखिए हमने फिगर जो है कंप्लीट कर लिया है, आपको कंप्लीट फिगर गिवन नहीं है। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे वो कह रहे हैं हम उसको यहाँ पे फॉलो करते हैं। देखिए कह रहे हैं कि ABC हमारा एक ट्रायंगल है, हमने ABC एक ट्रायंगल कंसीडर कर लिया। अब कह रहे हैं कि AD जो हमारा है ये मीडियन है। अब देखिए AD हमने मीडियन ड्रॉ कर लिया और कह रहे हैं कि AD को हम एक्सटेंड कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं टिल X और कंसीडर कर रहे हैं ये कंडीशन की जो हमारा AD है वो DX के इक्वल है। देखिए यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि शो कीजिए कि ABXC जो हमारा होगा ये एक पैरेललोग्राम है। तो देखिए पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं, यही हमें यहाँ पे शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा AD इक्वल DX ऑलरेडी गिवन है और मीडियन जो होता है हमारा ये अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। दैट मीन्स इसके हेल्प से हो जाएगा हमारा BD इक्वल टू CD। अब देखिए डायगोनल हमारे बाइसेक्ट कर लिए और जब डायगोनल बाइसेक्ट कर देते हैं तो जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है वो हो जाता है पैरेललोग्राम। ठीक है, यही हमें शो करना है। चलिए इसका भी हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं। सोल्यूशन यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा गिवन ABC is a triangle in which AD is a median and it produced to X such that AD equals to DX। ये हमें गिवन है, राइट। अब चलिए टू प्रूव हमारा है उसको राइट कर लेते हैं। टू प्रूव का हमारा पार्ट हो जाएगा ABXC is a पैरेललोग्राम। ये हमें शो करना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम मेंशन करते हैं here AD equals to DX। रीजन हो जाएगा हमारा बाय कंस्ट्रक्शन। ओके ना, बाय कंस्ट्रक्शन ये हमें गिवन है कि जो हमारा AD है वो DX के इक्वल है और यहाँ पे हम राइट करते हैं एंड AD is a median and bisect opposite side BC at D। therefore यहां से देखिए हो जाएगा हमारा BD equals to CD, राइट। अब देखिए हमने बोथ को यहाँ पे शो कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे since AX and BC are diagonals of quadrilateral ABXC and bisect each other, therefore ABXC is a पैरेललोग्राम। ठीक है ना। अब देखिए जो भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है जिसके हमारे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं वो हो जाता है हमारा पैरेललोग्राम। ठीक है ना, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा प्रूफ। ये भी हो गया कंप्लीट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो है हमारे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट इसका रीड करते हैं। देखिए कह रहे हैं कि इन अ पैरेललोग्राम ABCD द बाइसेक्टर in a parallelogram the bisector of angle A meets DC at E and AB equals to 2AD, then prove that BE bisects angle B and angle AEB is a right angle। यहाँ से देखिए जो सेकंड रिजल्ट हमें शो करना है कि जो हमारा एंगल AEB है वो राइट एंगल है और यहाँ पे देखिए हमें गिवन है कि AE जो हमारा है वो एंगल A का बाइसेक्टर है। तो देखिए यहाँ पे इसको हम कंसीडर कर लेंगे एंगल 1,
इसको हम कंसीडर कर लेंगे एंगल 2 एंड बोथ हमारे इक्वल है, तो 1 इक्वल्स टू 2 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हम फर्स्टली आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट को राइट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा एंगल जो है दिस मच, ठीक है, यहाँ पे इसके लिए देखिए हमारा जो ए बी है वो डीसी के पैरेलल है, यहाँ पे हमारा ए बी जो होगा वो डी के भी पैरेलल हो जाएगा। तो इसके हेल्प से देखिए जो हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मिलेंगे ये इक्वल हो जाएंगे, तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं एंगल नंबर 3। तो इसके हेल्प से देखिए हमारा एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर, राइट। और यहाँ पे देखिए 1 जो हमारा है वो 2 के इक्वल है, तो इसके हेल्प से हम शो कर लेंगे कि एंगल जो 2 है वो एंगल 3 के इक्वल हो गया। तो इसके हेल्प से देखिए हमें मिल जाएगा AD इक्वल्स टू DE, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी या ये रिजल्ट हम फर्स्टली फाइंड आउट कर लेंगे, और उसके बाद देखिए जो हमें ये रिजल्ट गिवन है AB इक्वल्स टू 2AD, इसका हम इसके हेल्प से हम शो करेंगे कि जो हमारा BC साइड है वो CE के इक्वल है। ठीक है ना, तो चलिए हम इसको शो करते हैं, सॉल्यूशन का पार्ट हम यहाँ पे राइट करते हैं। गिवन है हमारा, देखिए उसको मेंशन कर लेंगे फर्स्टली। गिवन है हमारा ABCD is a parallelogram in which हमारा देखिए है AE बाइसेक्टर ऑफ एंगल E, राइट, ये हमें गिवन है। एंड रेस्ट वैल्यू गिवन है AB इक्वल्स टू 2AD, ये हमें गिवन है, राइट। अब जो प्रूफ करना है हमें उसको हम राइट कर लेंगे यहाँ पे टू प्रूफ। फर्स्ट हमें शो करना है BE बाइसेक्ट एंगल B, एंड सेकेंड हमें प्रूफ करना है एंगल AEB इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट। अब चलिए हम शो करते हैं यहाँ पे, सिंस हम राइट करेंगे AE बाइसेक्ट एंगल A, देयरफॉर यहां से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंड ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1, राइट। यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं सिंस AB पैरेलल DE, देयरफॉर अब यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, एंड रीजन हो जाएगा हमारा देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। ये हमें मिल गया, इसको हम मेंशन कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड को हम यहाँ पे इवेलुएट या इक्वेट करके 2 इक्वल्स टू 3 शो कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां से देखिए हमें मिल जाएगा एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, राइट। 1 जो है 2 के भी इक्वल है एंड 1 जो है 3 के भी इक्वल है, तो 2 एंड 3 भी इक्वल हो जाएंगे। ये हो गए हमारे, देयरफॉर देखिए यहां से हो जाएगा हमारा एंगल 2 का अपोजिट साइड है हमारा देखिए DE, एंड एंगल 3 का अपोजिट साइड है हमारा AD, ये इक्वल हो जाएंगे, एंड रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल। ओके ना, ये हमारा इक्वल हो गया। अब देखिए ये हमारा जो है इक्वेशन नंबर हो जाएगा 3, इसका हमें रिक्वायरमेंट है इसलिए हमने इसको मेंशन कर लिया इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए यहाँ पे हम राइट करते हैं सिंस AB इक्वल्स टू 2AD, ये हमें गिवन है। अब देखिए जो हमारा AB है वो CD के इक्वल होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे और CD इक्वल्स टू 2AD, एंड रीजन यहाँ पे हम राइट कर लेंगे सिंस AB इक्वल्स टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। अब देखिए जो हमारा CD है, अब इसको हम DE एंड CE के सम के फॉर्म में राइट करेंगे। ओके, तो देखिए जो हमारा CD है इसको हम राइट कर सकते हैं DE प्लस CE इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए 2AD, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 है इसके हेल्प से हम DE की वैल्यू को राइट कर सकते हैं AD। तो यहाँ पे देखिए DE जो हमारा इसको हम राइट कर लेंगे AD, और कर लेते हैं यहाँ पे AD प्लस CE इक्वल हो जाएगा हमारा 2AD, एंड यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे सिंस DE इक्वल्स टू AD फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ये हो गया हमारा।
चलिए अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। अब देखिए जो हमारा एडी है इसको हम इस साइड प्लेस करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा और सीई इक्वल्स टू एडी, राइट। ये देखिए एडी जो है 2AD से सब्ट्रैक्ट होगा तो एडी ही तो मिलेगा हमें, ठीक है। तो सीई इक्वल हो गया हमारा एडी, और देखिए जो हमारा एडी है ये बीसी के इक्वल है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। इसको हम यहाँ से हटाते हैं एंड मेंशन करते हैं, और हो जाएगा हमारा देखिए सीई इक्वल्स टू बीसी। रीजन हो जाएगा हमारा देखिए एडी इक्वल्स टू बीसी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये मिल गया। अब देखिए जब हमारा सीई जो है बीसी के इक्वल हो गया तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। यहां से देखिए राइट कर लेंगे देयरफॉर, देखिए जो सीई है इसके अपोजिट हमारा एंगल हो जाएगा दिस मच, ओके ना। तो यहां से देखिए हो जाएगा देयरफॉर एंगल सीबीई, एंगल देखिए हो जाएगा हमारा एंगल सीबीई एंड बीसी का जो हमारा अपोजिट साइड है वो देखिए हो जाएगा हमारा सीईबी। तो यहां से हो जाएगा हमारा एंगल सीईबी, राइट। ये हो गया हमारा, और यहाँ पे रीजन हो जाएगा देखिए हमारा अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा रीजन। होप सो समझ में आया होगा आपको। ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 3 या 4, जो भी है 4 होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर 5th होगा तो आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, नंबरिंग ही तो है, ठीक। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे राइट करते हैं सिंस ए बी पैरेलल सीई देयरफॉर, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल ए बी ई इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल सीई बी के, और यहाँ पे रीजन देखिए हो जाएगा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। यहाँ पे देखिए जो ए बी ई है दिस इज ए बी ई इक्वल हो जाएगा सीई बी के अल्टरनेट इंटीरियर से। इसको हम मेंशन कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 है बोथ में हमारा सीईबी एंगल जो है वो कॉमन है, दैट मींस एंगल सीबीई एंड एबीई के इक्वल है। ये जो हमारे एंगल्स हैं ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां से देखिए हम राइट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, यहां से हो जाएगा एंगल सीबीई इक्वल एंगल एबीई। ये हो गया हमारा, राइट। अब देखिए इसको हम मेंशन कर लेते हैं, इसको हम मेंशन कर लेते हैं एंगल नंबर 4, इसको 5, और इसको हम मेंशन कर लेते हैं 6, ठीक है ना। अब देखिए यहां से जो हमारा एंगल सीबीई है, सीबीई ये इक्वल हो गया हमारा एबीई के, तो यहां से देखिए हमें मिल जाता है एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5, राइट। और जब एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5 हो गया इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा बीई है वो बाइसेक्ट करेगा एंगल बी को, ठीक है ना। तो अब यहां से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर बीई बाइसेक्ट एंगल बी। अब देखिए हमारा जो फर्स्ट रिजल्ट है ये प्रूव हो चुका है, ठीक है ना। अब सेकेंड रिजल्ट हमें प्रूव करना है, चलिए अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं और इसको प्रूव करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए सेकेंड है, इसके लिए हम राइट करेंगे, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और रीजन हो जाएगा हमारा देखिए को इंटीरियर एंगल, बिकॉज एबीसीडी इज द पैरेललोग्राम, तो इनके को इंटीरियर एंगल का सम 180 हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा एंगल ए है इसे हम राइट कर सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंड एंगल बी जो हमारा है इसे राइट कर सकते हैं हम एंगल 4 प्लस एंगल 5, और इसका सम हो जाएगा हमारा 180 डिग्री के इक्वल। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा ट्रायंगल एईबी है इसमें जो हमारे इंक्लूडेड एंगल है उन्हीं के फॉर्म में हम इस वैल्यू को राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 है इसे हम राइट कर सकते हैं 2 टाइम एंगल 1 प्लस, यहाँ पे देखिए एंगल 4 प्लस एंगल 5 है इसे हम राइट कर सकते हैं 2 टाइम एंगल 4 इक्वल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। अब यहाँ से देखिए हमारा 2 कॉमन है तो यहाँ से मिल जाएगा हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए 2 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये 90 हमें प्रोवाइड कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंड दिस गिव्स इक्वेशन नंबर 6,
ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अब देखिए जो हमारा ट्रायंगल ए ई बी है, इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। राइट करते हैं हम, नाउ इन ट्रायंगल ए ई बी, इसमें देखिए हो जाएगा हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल ए ई बी इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड रीजन हो जाएगा हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी दैट इज ए एस पी। ये हो गया। अब देखिए जो हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 4 का वैल्यू है ये है 90, प्लस हो जाएगा हमारा एंगल ए ई बी इक्वल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। यहाँ से देखिए मिल जाता है हमें एंगल ए ई बी इक्वल्स टू 180 माइनस 90, राइट। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एंगल ए ई बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके ना, तो यही हमें देखिए प्रूफ करना था, ये भी हो गया हमारा प्रूफ। तो इस तरह से देखिए हमने इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारे रेस्ट क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।